ICSE बोर्ड क्लास 10th ML अग्रवाल। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 19 तक बताया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट एट आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है बनाना है जिसका नाम ABC है, सच दैट AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और BC और AC जो है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे कि ABC एक ट्रायंगल बनाएंगे। AB की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, AB अब यहाँ से 4 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के इधर कट करेंगे, यहाँ से 4 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के इधर कट करेंगे। तो ये दो पॉइंट हमको एक पॉइंट मिलेगा, उससे इसको C मानेंगे और A से C को मिला लेंगे और C से B को मिला लेंगे। तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रायंगल बन के तैयार हो गया है। अब कह रहा है कि बाइसेक्ट एंगल C इंटरनली। कह रहा है कि एंगल C को जो है इंटरनली जो है वो बाइसेक्ट करना है एंड मार्क पॉइंट P ऑन द बाइसेक्टर सच डेट CP। ठीक है, अंदर से C एंगल C को जो है बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट कैसे करते हैं, ऐसे एक आर्क लेते हैं, यहाँ पॉइंट यहाँ पे कंपास की नोक रख करके उसके बाद दो पॉइंट हमको मिलता है, वहाँ से एक पॉइंट एक कट यहाँ लगाएंगे और इधर से एक कट इधर लगाएंगे। तो एक पॉइंट हमें मिला जो इसको ऐसे मिलाते हुए आ जाएंगे। ठीक है, ये सीधी लाइन है। ठीक, कह रहा है कि पॉइंट P लेना है और C से P की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो C से जो P की जो दूरी है 5 सेंटीमीटर का कट लगा करके यहाँ पे कंपास की नोक रखेंगे और यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। ये कितनी दूरी है, C से P की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे P लिखेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट QR हमें पॉइंट फाइंड करना है विच आर 5 सेंटीमीटर फ्रॉम P, जो P से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो एंड आल्सो 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन AB, और वो लाइन जो है AB से जो है वो 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। इसका मतलब कि हमको इस लाइन से भी जो दूरी है उसकी जो लाइन बनेगा उसके 5 सेंटीमीटर रहे और P से उस लाइन पे जो Q बनेगा और R बनेगा वो भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम इसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, इस लाइन को। ठीक, यहाँ पे कंपास की नोक रख करके दो कट लगाएंगे, यहाँ पे कंपास की नोक रख करके दो कट लगाएंगे। ठीक है, इस दोनों पॉइंट से यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, एक इधर आर्क लगाएंगे, इससे एक इधर आर्क लगाएंगे और इससे एक इधर आर्क लगाएंगे। ये परपेंडिकुलर बना इस लाइन का। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक, अब कह रहा है कि AB जो लाइन है उससे 5 सेंटीमीटर दूरी पे रहे। ठीक, तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक कट लगा लेंगे, यहाँ पे कंपास की नोक रखेंगे, 5 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, इससे यहाँ पे और इससे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब दोनों सर को जो है ऐसे से मिला लेंगे। ठीक है, इसका नाम हम लोग रखते हैं X और Y। ठीक, अब कह रहा है कि P से इस लाइन पर जो है कहीं Q और R है, तो P से जो Q बनेगा वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के यहाँ पे ऐसे कट कर लेंगे, यहाँ से 5 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के ऐसे कट कर लेंगे। इसका नाम रख देंगे Q और इसका नाम रख देंगे R। इसको चाहे तो मिला लें, नहीं तो ऐसे रहने दें। ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसी तरह का एक फिगर बनाना है, तो वो देखिए कैसे लिखेंगे। ठीक है, ड्रा आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद द गिवन डेटा। ठीक है, तो फिर जो भी गिवन डेटा दिया हुआ है उससे एक ट्रायंगल बनाए ABC। ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C ऑफ कट ऑफ CP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर पे इसका एक एंगल बाइसेक्टर बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लग करके यहाँ पे आर्क लिया, यहाँ से पॉइंट इधर किया, यहाँ पे आर्क इधर लगाया। ठीक है, ये पॉइंट मिला तो CP एक लाइन खींचे जो 5 सेंटीमीटर पर ही हमको कट लगाना है। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक था, 5 सेंटीमीटर ले करके इसको डार्क लाइन किया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम P ड्रा आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ईच इंटरसेक्टिंग द लाइन XY एट Q एंड R। ठीक है, फिर हेंस
Q and R arc the point which are 5 centimeter from P and also 5 centimeter from the line AB। ठीक है, Q R और P R जो है वो 5 सेंटीमीटर पर है और जो लाइन है एक्स वाई वो ए बी से भी जो है वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यूज रूलर एंड कंपास ओनली फॉर दिस क्वेश्चन। ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड मार्क 2 कॉर्ड ए बी एंड ए सी। ठीक है, ऑफ द सर्कल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक, सबसे पहले हमको कह रहा है कि ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड मार्क 2 कॉर्ड। ठीक है, तो पहले 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेकर के, ठीक है, एक सर्कल बनाएंगे। ठीक, 4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के एक सर्कल बनाया। ठीक है, और उस पर कहीं एक पॉइंट लेंगे, उसका नाम ए रहेगा। ए से जो बी की जो दूरी है और ए से सी की जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है और ए सी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेकर के एक यहाँ पे कंपास की नोक रख करके 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे। यहाँ से इसकी जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इधर सी मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से एक आर्क लगाया 5 सेंटीमीटर का, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब इधर जो है बी, यहाँ पे कंपास की नोक रख करके इधर आर्क लगाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे मिला लेंगे। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। सर्कल के अंदर जो है कोई पॉइंट बनेगा। ठीक है, दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी, जो ए और सी से इक्वी डिस्टेंस पर रहेगा। तो यहाँ पे सी है, इसका जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, उसी तरह से इधर भी लगाएंगे। ठीक है, और इसको ऐसे ऐसे मिला लेंगे। ठीक, ये एक ऐसी लाइन बनेगी जो सेंटर से होकर के जाएगी। ठीक है, ये सेंटर है सी ओ। ठीक है, जो सेंटर से होकर के जाएगी, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। किसी भी आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो वो सेंटर से टच होकर के जाती है। ठीक है, तो अब देखिए क्या कह रहा है कि अब इनसाइड सर्कल, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका नाम रख दे रहे हैं एम, इसका नाम रख दे रहे हैं एन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में बोला है इनसाइड द सर्कल, तो बस इतना ही मानेंगे। ठीक है, इधर भी रखेंगे तब भी इक्वल होगा, लेकिन इनसाइड द सर्कल अगर यहाँ से यहाँ तक में कहीं भी हम पॉइंट लेते हैं, जैसे यहाँ पॉइंट लिखते रहे क्यू। ठीक है, तो क्यू से सी की जो दूरी है और ए की जो दूरी है वो बराबर होगी। इसी को हमको प्रूव भी करना है पहले। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है प्रूव योर कंस्ट्रक्शन। ठीक, तो देखिए जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, एक लाइन ये, एक लाइन ये। 3 चीज़ हमें प्रूव करना रहता है इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए। ठीक है, एक हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा जो ये वाली लाइन है यहाँ से यहाँ तक की, इस ट्रायंगल में ये कॉमन है। और जो तीसरी जो लाइन है वो क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है, हमको 3 चीज़ प्रूफ हो गया है और हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस है और CQ और AQ जो है वो CP/CT से जो है बराबर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड वाला, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। ये भी सर्कल के अंदर ही बनाना है। दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड AC। एक पॉइंट हमको ऐसा लेना है जो AB और AC से इक्वल डिस्टेंस पे हो। ठीक है, AB और AC से इक्वल डिस्टेंस पे होने के लिए क्या करना पड़ता है, ये AB लाइन है, ये AC लाइन है, इसका एंगल बाइसेक्टर करेंगे। 2 पॉइंट हमको मिला है, एक ये और एक ये। ठीक है, यहाँ से जो है एक आर्क यहाँ लगाएंगे, यहाँ से एक आर्क यहाँ लगाएंगे। ठीक है, अब इसको ऐसे मिला लेंगे। ठीक, बस सर्कल के अंदर का बताना था, इसलिए सर्कल के अंदर तक ही रहेंगे। ठीक है, इसको मान ले रहे हैं x। ठीक, इस पॉइंट को A से x तक में कहीं पर भी अगर पॉइंट हम लेते हैं, ठीक है, तो AB और AC से वो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ठीक,
इसी को कंस्ट्रक्ट करना है। आइए फेयर देखते हैं, ठीक है। ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ AC टू मीट द सर्कल एट पॉइंट M and N, ठीक है। AC का जो एंगल बाइसेक्टर जब हुआ M और N, ठीक, एंड पासिंग थ्रू AC एट K, AC पे जहाँ से पास कर रहा है उसका नाम हम लोग क्या कहेंगे, K रखेंगे, ठीक है। लाइन सेगमेंट MN एंगल बाइसेक्टर ऑफ AC, ठीक, इज द लोकस ऑफ पॉइंट इन साइड द सर्कल दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AC, ठीक है। ये भी हम समझाएं आपको। अब हमको प्रूफ करना है कि टेक एनी पॉइंट Q ऑन द लोकस MN, जो लोकस MN जो लाइन है उस पर कहीं पर हम पॉइंट Q लेते हैं तो क्या प्रूफ करना है, Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AC, AC जो है AC से इक्विडिस्टेंस पे रहे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट Q ले लिया है, ठीक। अब उसके बाद इस ट्रायंगल को मतलब कि CKQ और AKQ को जो है, इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। सबसे पहले CK और KA वो एंगल बाइसेक्टर था, ठीक है, CK और KA, इसलिए ये क्या हो गया, एक दूसरे का बराबर हो गया, ठीक है। QKC, देखिए QKC ये वाला 90 डिग्री और QKA ये वाला 90 डिग्री, एक दूसरे क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। QK और QK जो है वो क्या हो गया, कॉमन हो गया। जब हमको तीन चीज़ पता चल जाता है तो इसका मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। QCK और QAK जो है साइड एंगल साइड से जो है वो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं QC इक्वल टू QA जो है वो CPCT से इक्वल है, ठीक है। एनी पॉइंट Q लेइंग ऑन द लोकस एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड C, ठीक है। सेकंड वाला देखिए क्या कह रहा है कि ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB टू मीट द सर्कल एट C, ठीक है। AB और AC का जब एंगल बाइसेक्टर हुआ है CAB का, तो यहाँ पे एक आर्क लिया गया था, यहाँ पे एक आर्क लिया, इस पॉइंट से इधर आर्क, इस पॉइंट से इधर आर्क लेकर के इसको ऐसे मिला लिया गया है, ठीक है। इसका नाम x रखा गया है। A से x की जो दूरी पे कहीं पर भी अगर हम पॉइंट लेंगे तो AB और AC से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। कॉर्ड XA जो है कॉर्ड, क्यों कॉर्ड इसको इसलिए बोला गया कि सेंटर से टच होकर के नहीं जा रही है, तो इसलिए इसको बोला गया AX को कॉर्ड बोला गया है, ठीक है। इज द लोकस पॉइंट इन साइड, मतलब सर्कल के अंदर जो है, द सर्कल दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड AC, यहाँ पे कहीं भी पॉइंट लेंगे तो AB और AC के इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो अब पहला बता देना है इसमें कि डायमीटर MN जो है वो डायमीटर है, MN इज द लोकस रिक्वायर्ड लोकस, ठीक है। और जो दूसरा वाला है कॉर्ड XA जो है इज द रिक्वायर्ड लोकस, ठीक है। ये अलग है और ये अलग है, ये क्या है, ये डायमीटर है और ये कॉर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, रूलर एंड कंपास ओनली मे बी यूज इन द क्वेश्चन, द कंस्ट्रक्ट लाइन एंड आर्क मस्ट बी क्लियरली शोन एंड बी ऑफ सफिशिएंट लेंथ एंड क्लियरिटी टू परमिट असेसमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे इन विच BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और AB जो है वो 9 सेंटीमीटर है और एंगल ABC जो है वो 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक लाइन 9 सेंटीमीटर की, जो सबसे लंबी लाइन है उसका नाम रखेंगे AB जो दिया हुआ है, ठीक है। AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक। अब कह रहा है कि B से एक ABC जो बनाना है वो 60 डिग्री बनाना है, तो यहाँ पे कंपास की नोक रख करके एक ऐसे एक आर्क ले लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे कट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि B से जो C की जो दूरी है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के इसको ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। A से C को मिला लेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर है, B से C की दूरी, ठीक। एक ट्रायंगल हम लोग का बनकर तैयार हो गया है। अब सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट द लोकस
ऑफ ऑल पॉइंट इन साइड ए बी सी विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। कह रहा है कि ऐसा लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑल पॉइंट ड्रॉ करना हमको इन साइड ए बी सी, मतलब ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, जो बी और सी से जो है इक्वल डिस्टेंस पे रहे। और बी और सी से कभी तभी इक्वल डिस्टेंस पे होता है जब बी और सी का जो है बी सी लाइन का परपेंडिकुलर किया जाए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब होगा तभी होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका करते हैं, यहाँ से एक आर्क लेंगे इधर, यहाँ से एक आर्क लेंगे इधर, वही काम इधर भी करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे मिला लेंगे, ठीक, यहीं तक रखेंगे क्योंकि यहाँ से बस यहाँ तक का पूछ रहा है। इसका नाम रख दे रहे हैं एन, इसका नाम रख दे एम। एम और एन ट्रायंगल के अंदर एक ऐसी लाइन है, यहाँ पे कहीं पर भी अगर पॉइंट रखते हैं, ऑल पॉइंट, कोई भी पॉइंट, मतलब कहीं पर भी रखते हैं, जितना भी पॉइंट, मतलब सारे पॉइंट जो है वो क्या है, सी और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल विथ बी सी एज बेस, ठीक है, विच आर इक्वल इन एरिया टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। एक हमको लोकस लाइन जो है, लोकस ऑफ द वर्टिसेस, एक लाइन हमको ड्रॉ करना है जो बी सी को बेस मान करके, अगर हम उसके इक्वल अगर कोई भी बेस ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, तो उस ट्रायंगल के, जैसे कि ए बी सी जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के बराबर ही उस वाले ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो। तो आप लोग पढ़े होंगे कि ये ए बी एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे इस ए बी के पैरेलल एक लाइन जा रही है एक्स वाई मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऐसे मिला लेंगे, तो ए बी और सी जो ट्रायंगल बना हुआ है, और इसी बेस पर ए बी के बेस पर ही अगर हम इधर ट्रायंगल बना दें, इसका नाम रखते ए एम बी, ठीक है। तो ए बी सी जो है और ए एम बी जो है वो इक्वल एरिया का होगा। क्यों होगा? क्योंकि थ्योरम है कि एक बेस पर बना हुआ ट्रायंगल, ठीक है, बेस से जो है वो क्या नाम है इसका, पैरेलल लाइन पे हो, ठीक है। एक बेस पर बना हुआ ट्रायंगल जो है, सारे ट्रायंगल इक्वल एरिया के होते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला भी क्या होगा, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, तीनों का एरिया क्या होगा, एक दूसरे का बराबर होगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हम करेंगे कि इस BC, जो BC को बेस मानना है, तो BC की एक पैरेलल एक लाइन बनानी है, ठीक है। तो कैसे बनेगी, यहाँ पे कंपास के नोक रख करके इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है, ठीक। और वही काम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कंपास के नोक रख करके यहाँ पे ऐसे घुमा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे कंपास की नोक रख करके यहाँ का लेंथ जो है नाप लेंगे उसको, ठीक है, प्रकार से, ठीक। इसको ऐसे जो है नापेंगे, ठीक है। जब नाप लेंगे तो यहाँ से इसको भी ऐसे ही कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे मिला लेंगे। तो ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ठीक है, BC और ये XY वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। अब इस लाइन पर कहीं पर भी अगर हम पॉइंट लेते हैं, तो जैसे यहाँ पॉइंट ले लिया मान लिया, ठीक है, तो इसको ऐसे मिलाएंगे, या मान लीजिए इधर ले लिया, ठीक है, इसको इधर ऐसे मिला लिया, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। लेकिन हमको लेना नहीं था ये वाला भी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस ये बताया था कि कोई ऐसा हमको लोकस लाइन बताइए कि जो उस पॉइंट पर अगर हम कहीं पर भी पॉइंट लें तो इस वाले ट्रायंगल के इक्वल डिस्टेंस, इक्वल एरिया के बराबर हो उस वाले ट्रायंगल का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मार्क द पॉइंट Q, यहाँ पे कहीं पॉइंट Q लेना है, इन योर कंस्ट्रक्शन विच वुड मेक ट्रायंगल QBC इक्वल इन एरिया एंगल ट्रायंगल ABC एंड आइसोसेलेस, और आइसोसेलेस भी हो वाला। तो आइसोसेलेस तभी हो सकता है कि जब इसका BC का जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये यहाँ पे आकर के टच करे। जैसे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, इसको और बढ़ा लेते हैं, बढ़ाने के बाद इसका नाम रख दे Q। अब Q से C को मिला लिया, Q से B को मिला लिया, ये लाइन और ये वाली लाइन जो है इक्वल डिस्टेंस पे हुआ, इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है,
और ये बेस है, ये आइसोसेलेस भी बना है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि आइसोसेलेस भी बनना चाहिए, और क्यू जो है यहाँ पे पॉइंट जो है वो क्यू होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग आइसोसेलेस भी बना दिए हैं और क्यू पॉइंट, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ही क्यू बने, कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन आइसोसेलेस बोला है तो यहीं पर ही बनेगा, इसके अलावा कहीं नहीं बनेगा, ठीक है। इसको एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट क्यू लेंगे और उसको सी से क्यू को मिला लेंगे, क्यू से बी को मिला लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि मेजर एंड रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ सी क्यू। सी से क्यू की जो दूरी है वो बतानी है, तो सी से क्यू की जो दूरी है उसको नाप लेंगे और उसको बता देंगे कि कितना सेंटीमीटर है ये। तो आइए देखते हैं कि फेयर कैसे करते हैं। ड्रा ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एक ए बी लाइन खींचेंगे। एट बी ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, बी से जो है वो 60 डिग्री बनाएंगे। एंड एक्सटेंड इट टू टी, इसको 60 डिग्री बना करके टी तक ले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कट ऑफ बी सी 6 सेंटीमीटर, बी से सी की जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर पे हम कट कर लेंगे। और एट बी टी, फ्रॉम बी टी ज्वाइन ए सी, और ए से सी को जो हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। द रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी इज कंस्ट्रक्टेड, जो हमको ए बी सी ट्रायंगल बनाने के लिए बोला था वो बन के तैयार हो गया, ठीक है। सेकेंड वाला है कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी सी टू इंटरसेक्ट ए बी, ठीक है, एट एम एंड बी सी एट एन, ठीक है। बी से सी के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब करेंगे तो ये गया, ठीक है। तो एक यहाँ पे एम लेंगे और यहाँ पे एन लेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी कॉल्ड एम एन इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, यहाँ पे कहीं पर भी जितने भी पॉइंट होंगे और पॉइंट इन साइड ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी के जो अंदर है लाइन एम एन, ठीक है, विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। कहीं भी पॉइंट लेंगे वो किसके इक्वल होगा, बी एंड सी के इक्वल होगा, ठीक है। देखिए थर्ड क्या कह रहा है, फ्रॉम ए ड्रा अ लाइन एक्स वाई परपेंडिकुलर बी सी, ए से जो है एक लाइन खींचेंगे जो बी सी से वो पैरेलल होगा, ठीक है। एक्स वाई इज द लोकस ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल्स विथ बी सी एज बेस विच आर इक्वल इन एरिया ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ये अभी हम आपको समझाए हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद कह रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी एंड लाइन एक्स वाई इंटरसेक्ट एट क्यू, ठीक है। जो बी सी पर परपेंडिकुलर जो लाइन है एक्स वाई इंटरसेक्ट एट क्यू, और एक्स वाई पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे कि ये इसका परपेंडिकुलर आकर के यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा इस वाली लाइन को, ठीक है। इस पॉइंट को हम लेंगे क्यू, ज्वाइंट क्यू सी एंड क्यू बी, क्यू सी और क्यू बी मिला लेंगे, ठीक है। ट्रायंगल क्यू बी सी इज इक्वल, क्यू बी सी जो है वो इक्वल होगा ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है। एंड इज आइसोसेलेस, और क्यू बी सी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है। आफ्टर मेजरमेंट सी क्यू इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर, जब आप इसको नापेंगे तो 8.2 सेंटीमीटर भी आएगा, 8.1 सेंटीमीटर भी आएगा, सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा एग्जैक्ट आ जाए, ठीक है। हल्का सा फ़र्क हो सकता है। अब मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और उसके बाद जो है आप लोग को इस क्वेश्चन में कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। और भी अगर कोई दूसरा भी सवाल आपके पास है तो आप कमेंट करिए, आपको उसका आंसर मिलेगा, ठीक है।